हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी वेट लॉस जर्नी चली है। वेट लॉस जर्नी का डे 9 है और आज अष्टमी थी और ज़्यादातर से लोगों ने नौमी और दसवीं एक ही हो गई थी, तो हमारी अष्टमी थी। अष्टमी का दिन है और सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और ये थोड़े से ब्लॉग आपके पास लेट जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि 2-3 दिन नेट की कुछ दिक्कत रही थी। 2 दिन तो फिर हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा था तो बहुत आवाज़ हो रही थी, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। लेकिन मैंने पूरा प्रॉपर अपना रूटीन अपना जारी रखा है, बंद नहीं किया है। मेरी जर्नी स्टार्ट ही है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है अपना वेट भी शेयर करूँगी। वेट भी कम हुआ है मेरा। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था और मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, घर के काम सारे हो गए थे। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ मैंने चाय बना ली थी और आज चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से गला बहुत ख़राब हो रहा है, तबीयत थोड़ी सी एसिड लग रही है क्योंकि मौसम चेंज होता है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, सुबह शाम की ठंडी पड़ने लगी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद हमको जाना है मार्केट, तो बस चाय पी लेते हैं। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट से और मार्केट चली गई थी। मैंने सोचा आज मैं कन्याओं के लिए ले आती हूँ कुछ देने के लिए। कल हस्बैंड को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि उनको कल अपना ऑफिस का कुछ काम है या कुछ प्रोग्राम है, उसमें रहेंगे वो, तो टाइम नहीं मिलेगा। मैंने बोला आज ही मेरा काम करवा लाओ क्योंकि फिर पीछे दिक्कत होगी। तो आज हम मार्केट गए थे और मार्केट से कन्याओं के लिए देने के लिए लेके आए हैं। और जो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है वो सब मैं लेके आई हूँ, श्रृंगार वगैरह उनके लिए। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी लग रही है बहुत तेज प्यास क्योंकि हम चाय और वो मखाना और मूंगफली थोड़ी सी वो ली थी, उसको खाने के बाद तुरंत मार्केट चले गए थे। तो मेरी फ्रेंड और है वो भी साथ में गई थी, उनकी बच्चियों का कल प्रोग्राम है तो वो कुछ उनके लिए जैसे हेयर्स वगैरह होते हैं ना नकली वाले, वो लेने गई थी। तो इसीलिए टाइम लग गया, मार्केट में काफी टाइम लग गया। और अभी मैं ना पानी पीऊंगी। पानी इतनी तेज प्यास लग रही है, बहुत तेज, तो मैंने पानी का एक ये भर लिया। और पानी पीना बहुत जरूरी है, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि पानी पियोगे तो उससे आपका थोड़ा सा ऐसा है ना, जैसे फास्ट रखते हैं उस टाइम पे पानी की कमी ज्यादा हो सकती है बॉडी में, इसलिए। तो अभी आपको मैं सामान दिखाऊंगी बाद में, पहले मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। दोपहर के लंच का टाइम हो चुका है। घर के पूरे काम फिनिश करके गई थी। मैं इनके लिए सोची हूँ दाल चावल बनाऊंगी और अपने लिए लस्सी वगैरह देखती हूँ, बनाती हूँ। तो पंखा चल रहा है, थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसे आ रही होगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ और आपको सामान भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मार्केट से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैंने सोचा ठंडी ठंडी लस्सी बना लेते हैं और लस्सी पीने के बाद फिर मैं आराम से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर आप सबके साथ मुझे जो मैं सामान लेके आई हूँ वो भी शेयर करूँगी। तो मैं नवरात्रों का ही सामान लेके आई हूँ, जैसे कल कन्या बिठाएंगे, कल नौमी हो जाएगी तो उसके लिए सामान लेके आई हूँ। और माता रानी को मैं श्रृंगार चढ़ाऊँगी। पहले तो मैं फर्स्ट दिन ही चढ़ा देती, लेकिन इस बार क्या हुआ, ड्यूटी का ऐसा चल रहा था, टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा कोई नहीं, मैं अष्टमी को ही चढ़ा देती हूँ सामान। तो यहाँ मैं अपने लिए लस्सी बना रही हूँ, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और आजकल ना इस बार मैंने नवरात्रों में चीनी बहुत कम ली है, बहुत ना के बराबर ही ली है, ऐसे समझ लो। अगर मैंने कुछ मीठा लिया भी है तो शक्कर डाल के लिए। खीर वगैरह जैसे साबूदाने की खीर, समा के चावल वाली खीर या कोई हलवा, ऐसी चीज़ें मैंने कुछ नहीं बनाया है। और वैसे भी हमारे यहाँ नवरात्रों में कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, जैसे बहुत जगह पकौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं बनती है नवरात्रों में, कि पकौड़ियाँ वगैरह। जितना होता है अपना फ्रूट्स वगैरह और जैसे समा के चावल की खिचड़ी वगैरह ये चीज़ खा लेते हैं। और मैं पर्सनली बताऊं तो हम लोग जैसे मैं और हस्बैंड हर बार फास्ट करते हैं नवरात्रों का, तो हम साबूदाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं व्रत में। ना हम कोई बड़ा बना के खाते हैं, ना उसकी कोई खिचड़ी वगैरह खीर वगैरह नहीं खाते हैं। तो यहाँ लस्सी बना ली थी और बस लस्सी बनाने के बाद हैंड ब्लेंडर भी मैंने धो के रख दिया था साथ ही साथ, क्योंकि काम नहीं बढ़ाना था, जितना काम हो जाए उतना ठीक है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी, ठंडी ठंडी लस्सी थी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सामान कि आज मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। और लस्सी पीने के बाद फिर मैंने आपको सामान दिखाया था। लस्सी पीने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, सच बताऊँ तो। उसके बाद मैंने फिर सामान दिखाया था आपको। और यहाँ ना मैं
आपको वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैं आपसे ऐसे ही बात कर रही थी फेस टू फेस कैमरे से, लेकिन उसमें वॉइस ओवर करने का रीज़न ये था क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही थी और मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरीके से वॉइस ओवर करके ही बता देती हूँ क्या क्या सामान लेके आई थी। तो यहाँ श्रृंगार लेके आई हूँ मैं माता रानी के लिए, 5 चीज़ें लेके आई हूँ। आप कितना भी चढ़ा सकते हो श्रृंगार तो, लेकिन मैं फ़िलहाल 5 चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पास वाली मार्केट में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो चूड़ा है ना, ये बहुत अच्छा मिला था मुझे। मैंने पहले क्या सोचा, ये जो उसकी फाइबर वाली प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ आती है ना, वो होंगी इसमें, लेकिन नहीं, इसमें मतलब कांच की चूड़ियाँ थी, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगी इसको। और जितना आपको कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पहली नज़र में ये पसंद आ गया था। और काफ़ी टाइम लगा था हमको मार्केट में। मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया था, लेकिन मेरी फ्रेंड साथ में गई थी, उसकी बच्चियों का प्रोग्राम था, तो उसको बच्चियों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी थी, तो उसी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा घूमे थे। तो अभी आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। देखो, ये इस तरीके से चूड़ा है, चूड़ा बोलो चूड़ियाँ बोलो, लेकिन बहुत ही प्यारा था। एक मैंने बिंदी की डिब्बी ली थी, लिपस्टिक नहीं ली थी, नेल पेंट थी, सिंदूर था और मेहंदी की कीप थी। ये था, मतलब 5 सामान थे ये माता रानी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं कन्याओं को देने के लिए लेके आई हूँ स्टील की प्लेट। और हम हर बार कुछ ना कुछ इसी तरीके का देते, अच्छा शुभ होता है ऐसे बोलते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर थी और अच्छी भी लगी थी मुझे, सच बताऊँ तो एक ही बार में ये भी पसंद आ गई। बहुत सारी उसने प्लेट्स वगैरह, थाली वगैरह, जो कन्याओं को देने के लिए सामान बहुत सारा दिखाया था। मेरी जो फ्रेंड गई थी वो हेयर बैंड और वो हैंकी लेके आई थी बच्चों को देने के लिए, लेकिन मुझे हैंकी इतने अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं ये लेके आई थी प्लेट्स। ये बहुत अच्छी छोटी छोटी थाली टाइप थी और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी थी, जैसे बच्चे कुछ खाना खाएं इसमें तो आराम से खा सकते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। और उसके बाद बस इतना ही मेरी शॉपिंग थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे को उधर गर्मी इतनी हो रही थी और इतनी भीड़ हो रही है इस टाइम पे मार्केट में, बहुत ज़्यादा। पूरा कन्याओं का ही सामान, नवरात्रों का सामान इतना सारा, जैसे गिफ्ट वगैरह देते हैं ना कन्या को, तो हर एक तरीके की नई नई चीज़ें आ रखी थी बहुत सारी। मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत मैं कोई वीडियो शूट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हम लोग तो बड़ा मतलब जल्दी से दिमाग लगू के से लेके आए थे। और अभी आप देख रहे होंगे मैं आपसे बात ही करी जा रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं, तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, और ये शाम की चाय है। चाय के साथ जो थोड़ी सी मूंगफली और मखाना बचा हुआ था, मैंने वही ले लिया था। और उसके बाद सीधा मैं आपको डिनर टाइम पे मिलूँगी हम। तो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ साड़ियाँ। तो मेरे पास 3-4 साड़ियाँ नई रखी हैं। तो मैं सोच रही हूँ करवा चौथ के लिए, अहोई अष्टमी आएगी, दीपावली आएगी, सारे फेस्टिवल आएंगे बहुत सारे। तो मैं ये डिसाइड कर रही थी कि कौन कौन सी साड़ी मेरे पास हैं और मुझे किस किस के ब्लाउज वगैरह सिलवाने हैं। तो ये सारी साड़ियाँ मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं जो मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था इनके ब्लाउज वगैरह सिलवा लूँ, तो अभी पहन लूँगी। अब क्या होता है, साड़ियाँ ससुराल में जाओ वहीं पहनी जाती है। हमारी ससुराल में सूट वगैरह नहीं पहने जाते, साड़ियाँ ही पहनते हैं, तो वहाँ हमें साड़ी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ सूट ज़्यादा पहनते हैं, तो यहाँ इतनी साड़ी पहनने के लिए मन भी नहीं करता है। कभी कभार थोड़ी बहुत पहन भी लो तो ऐसा लगता है तुरंत जल्दी से उतार दो, क्योंकि काम करने में दिक्कत होती है। और ससुराल में हम एनी टाइम साड़ी पहन के ही काम करते हैं, बस आदत हो जाती है, पता रहता है वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक साड़ी ये थी थोड़ी सी ग्रीन कलर में, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सच बताऊँ कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसे अच्छे से इसका कलर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी साड़ी थी, पिंक मतलब ग्रीन कलर। और ये 3-4 साड़ियाँ थी, तीनों चारों को मैं देख रही थी। और ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, और तो हो सकता है मैं अभी आगे मतलब वो भी दूसरी साड़ी भी ख़रीद सकती हूँ करवा चौथ के लिए। साड़ी सूट कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कौन सा वाला पहनने वाली हूँ। बस ये तो मैं खुद डिसाइड कर रही थी कि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो इनमें से कोई देख लूँगी। तो मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ ये वाली साड़ी, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, फिसलने वाला भी नहीं है। मैं इसको सर पे रख के भी देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कहीं ये फिसलेगा तो नहीं सर पे रख करके, लेकिन नहीं फिसल रहा था। और तीनों चारों साड़ी ऐसी थी, आप पूजा में या कैसे भी मतलब काला नीला इनमें कोई कलर नहीं था, इसलिए बहुत अच्छी लग रही थी मुझे।
तो मैंने सोचा इन्हीं में से कोई साड़ी तैयार कर लूँगी और पहन लूँगी। हो सकता है कुछ मतलब साड़ी सूट मैं ख़रीद के भी ला सकती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड ने कुछ ऐसा बोला नहीं है और ना मैंने उनको बोला है। तो देखते हैं क्या होता है, करवा चौथ के दिन क्या पहनते हैं। अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। और एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था आप करवा चौथ की शॉपिंग करो तो हमें ज़रूर दिखाना। बिल्कुल दिखाऊंगी डियर, जो भी मैं शॉपिंग करूँगी करवा चौथ के लिए, और बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी जो करवा चौथ के लिए मैं जो भी साड़ी वगैरह खरीदूँगी। तो यहाँ ये पिंक वाली साड़ी थी, पिंक कलर की साड़ी है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। देखती हूँ इसका ब्लाउज वगैरह सिलवाऊँगी। तो आपको ब्लॉग कैसी लग रही, वीडियो कैसी लग रही है। और देखो एक हाउसवाइफ के लिए वेट लॉस जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, सारे काम सारे घर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। मुझे बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं मैं टाइम निकाल रही हूँ, अभी जैसे फास्ट चल रहे हैं, इधर उधर जाना आना भी पड़ता है, इधर त्यौहार आ रहे हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। चाहे मैं किसी दिन अगर मेरे से ब्लॉग शूट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी ये वेट लॉस जर्नी नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे इस बार मुझे अपने टारगेट पे जाना है, जहाँ तक मुझे मैं सोच रही हूँ वहाँ जाना है। चाहे त्यौहार आओ चाहे कुछ भी आओ, उनका भी करना है काम, और थोड़ा खाने पीने पे भी अपने पे ध्यान रखना है। और मुझे थोड़ा लग भी रहा है मेरा वेट कम हो रहा है, तो शायद हो सकता है मतलब जैसे आगे जो वीडियो आएगी मैं उसके वीडियो में उसी में आपको वेट भी दिखा दूंगी चेक करा के। तो चलिए ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ, और अभी आपको सीधा मैं डिनर टाइम पे मिल रही हूँ। डिनर में थी समा के चावल की खिचड़ी और ये दही। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।